लेट्स स्टार्ट। तो इन्फ्लुएंस ऑफ जैनिज्म देखते हैं हम लोग, ठीक है। तमिलनाडु के अंदर जैनिज्म के इन्फ्लुएंस को एक टर्म से डिनोट करा गया है, समानम। ठीक है, ये टर्म आ सकती है, मैं ये नहीं कह सकता इंपॉर्टेंट है टर्म। आज तक मैंने तो किसी टेस्ट पेपर या कहीं पर देखी नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक बार को दे रखी है। तो अगर कोई साउथ इंडियन अगर कोई पेपर बना रहा होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी डिटरमाइन करती हैं, देखो है ना, कि कौन आपका पेपर सेट कर रहा है, पेपर ज़्यादातर कहाँ से बन रहा है। पेपर मेकिंग टीम में ज़्यादातर मेंबर्स नॉर्थ इंडियन से, साउथ इंडियन से, तो आ सकता है। तो डायरेक्टली स्ट्राइक करते हैं इस टॉपिक को। एंशंट तमिल लिटरेचर में जैनिज्म को सना समानम बोला जाता है। देखो, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमें मिल गई। यहाँ पर ऐसा भी तो बन सकता है, कशिश दिवजोत क्वेश्चन, कि क्या पता संगम लिटरेचर के अंदर बोला गया हो जैनिज्म को, ऐसा पॉसिबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी है। समानम, तो अगर हमसे कल को कोई पूछे ना कि समानम इज अ रिलीजन या फिर इज अ तमिल वर्ड यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन्स, बुद्धिज्म, हिंदुज्म, जैनिज्म या शैविज्म, क्या आंसर होगा इसका? जैनिज्म। ठीक है। अब ये समानम वर्ड आया कहां से, तो चलो देखते हैं इसका इतिहास, एक बार ट्रेस करते हैं, इसके रूट की तरफ जाते हैं। देखो है क्या, आप तमिलनाडु में मदुराई के पास एक कीला क्विलकुटी विलेज है, नाम बिल्कुल याद नहीं रखना है। वहां पर एक पहाड़ है, पहाड़ का नाम है समानर हिल, या फिर हिल को आपको पता है ना, हम लोग मलाई कहते हैं साउथ इंडिया के अंदर, है ना, समानर मलाई। वहां पर एक पहाड़ है, उसके बेसिस पर ये नाम आया। जो इमेजेस है ना यहाँ पर आपको बड़े सारे तीर्थंकर की, जो कि जैन मंक्स ने बड़े सारे टाइम पीरियड के अंतर्गत यहाँ पर क्रिएट करी है, इस समानर पहाड़ में आपको हिल्स में वो चीज देखने को मिलती है। और यहाँ पर इसकी रेलेवेंस क्यों, क्या है, क्यों हम पढ़ रहे हैं इसको, ये वर्ड तो कोई इंटरेस्टिंग लग नहीं रहा हमें बीइंग अ नॉर्थ इंडियन। पढ़वा इसलिए रहा हूँ, ऐसा वैसा मॉन्यूमेंट नहीं है यहाँ पर, जो इमेजेस मिली हैं हमें तीर्थंकर की ऐसी वैसी नहीं है। ठीक है, दीज आर प्रोटेक्टेड बाय आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और ASI यानी कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की इंपॉर्टेंस तो आप जानते ही हो बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, फिर दूसरी जगह की बात करते हैं, अरितापति। ये एक छोटा सा गांव है, मदुराई से लगभग 25 किलोमीटर दूर है, ऑन वन साइड ऑफ कलिंजामलाई हिल्स। ठीक है, एक दूसरे हिल्स हैं वहां पर साउथ इंडिया के अंदर। यहां पर आपको जैन केव्स देखने को मिलते हैं। जैन केव्स का मतलब क्या होता है, जिन्होंने जैनिज्म अपनाया होता है ना, जैनिज्म अपनाने वाले मंक्स या फिर नन्स यहां पर आके रहते थे, तो उनको कहते हैं जैना हिल्स या जैना केव्स कह लो। अगर बुद्धिस्ट केव्स कह रहे हैं तो यानी कि बुद्धिस्ट मंक्स और नन्स आकर रहते हैं। ठीक है, तो यहां पर ऑन वन साइड ऑफ कंचिला मलाई हिल देर आर जैन केव्स, जिनका नाम है, स्पेशल नाम है पांडवर पदुकई। ठीक है, पांडवर पदुकई। पांडवर पदुकई एक बेड है जैन सेंट्स का। कहने का मतलब यह है, इनका इतिहास बहुत प्राचीन है, बहुत माना जाता है इनको, कि बहुत पुराने जैनिज्म से मतलब रखने वाले जो दिग्गज हैं, जो सेंट्स हैं, जो संत साधु थे, वो यहाँ पर आते थे और मेडिटेशन वगैरह करते थे या रुकते थे। उसके बाद हमें एक और जगह मिलती है, तीसरे हिल्स, अरा अरावोरपल्ली हिल्स। ये एक प्लेस ऑफ लिविंग है जैन मंक्स के लिए, और ये आपको देखने को मिलती है मणिमेगलाई के अंदर। जगहों के नाम में बस देखो, जितने इंपॉर्टेंट जो मैंने मार्क कर रखे ना, येलो से हाईलाइटेड हैं जो, बस आपको वो याद रखना है और कुछ नहीं। सुनने हम देखो लाइन बाय लाइन एक बारी बस रीड लगा रहे हैं कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट है क्या। क्वेश्चन आज तक आया नहीं है इस टॉपिक से, मैंने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन ये एक समानम वर्ड मेरे को इंपॉर्टेंट लगा कि यार देखो, तमिल के अंदर ये इस वर्ड को ये कह सकते हैं, वर्ड आया समानर हिल से। ठीक है, और इसलिए भी इंपॉर्टेंट था कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इन मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट कर रही है, तो ठीक है, ये चीज़ हमने जान ली। अब ये जो तीन तरह की हिल्स आपको वो बता रहा था ना, सबसे पहले किसकी बात वो कर रहा था, जैसे एक समानर हिल थे, फिर आपने देखा ये कलिंजामलाई हिल, और उसके बाद आपने देखा ये क्या क्या, पांडवर पदुकई। तो यहाँ पर कुछ अलग अलग जगह हैं, जैसे ही आप यहाँ पर देखो, थिरु पार्थी कुंद्रम, सीथा नफसल, चिथारामलाई टेम्पल, ये कुछ इंपॉर्टेंट जगहें हैं जहां पर हमें जैना स्कल्पचर्स मंदिर के अंदर, केव्स के अंदर, गुफाओं के अंदर
मोनास्ट्रीज के अंदर देखने को मिलते हैं जो कि बहुत प्राचीन है, बहुत पुराने हैं। जैसे तमिल लिटरेचर एक है, एक टेक्स्ट है तमिल लिटरेचर, शिलापतिकरम। शिलापतिकरम हमने एनसीईआरटी से कवर करा था, और दिवजोत आई होप आपने भी सुना होगा 6th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर कहानी कोवलर और कन्नगी की। कशिश याद आया है ना? तो कोवलर और कन्नगी की जो कहानी है शिलापतिकरम के अंदर, तो यहाँ पर ये माना जाता है शिलापतिकरम के अकॉर्डिंग, ये जो दोनों थे कोवलन और कन्नगी, ये जब मदुरई जा रहे थे तो इनको रास्ते रास्ते में एक लेडी जैन मंक ने, फीमेल जैन मंक ने इनको ब्लेस करा था, इन कपल को, और उसका नाम था गाउन थियादिकल। ठीक है, गोन थियादिकल कह सकते हो आप इसको, गोन थियादिकल। उसके बाद हमें बड़ी सारी जैना मोनास्ट्रीज जो हैं वो देखने को मिलती हैं साउथ इंडिया में। बड़े सारे एंशियंट नाम जो टेक्स्ट हैं उसमें, सॉरी एंशियंट जो जगह है वहां पर, इन जगहों के नाम आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पक्का सुने होंगे। कशिश, पूहर, उरैयूर, मदुरई, वांची, कांची। डोंट वरी दिवजोत, इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी सुने तो कोई लॉस नहीं है। मैं बताऊंगा अभी, ये पैराग्राफ मैंने जो पढ़वाया, एक वर्ड बस, एक लाइन और रह गई है, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इसकी रेलेवेंस है कहां पर। क्योंकि ये देखो, हम इस चीज को एक तरीके से जानते नहीं है, तो हम लोग यार एक्सेप्ट करते हैं बिल्कुल इस तरीके से हमारी लिमिटेशन कि हमने ये नाम नहीं सुने, हमारे नॉर्थ इंडिया में चीजें यूज नहीं होती हैं, ये सारे टर्म्स, ये सारी जगहें। तो इसको कितनी हद तक याद करना है अभी बताता हूं, बस ये लास्ट पॉइंट कवर कर लो। जिना कांची, ठीक है, जिना कांची क्या है? थिरुपार्थिकुरम, ये एक विलेज है कांचीपुरम के अंदर, यहाँ पर आपको एंशियंट जैन टेम्पल्स को देखने को मिलते हैं। इस विलेज को एक टाइम पे जिना कांची कहा जाता था। ठीक है, यहाँ पर देखो थिरुपार्थिकुरम, ये यहाँ पर आपको इमेजेस देखने को मिलेंगी, ये देखो इमेज नंबर 1, ये यहाँ पर 2, थिरुपार्थिकुरम जगह है। ठीक है, जिना कांची। अब ये जिना कांची वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, आपको अगर ये आए ना कि जैनिज्म जो था, अगर ये क्वेश्चन आए कि जैनिज्म जो था उसके स्प्रेड के बारे में अगर आपको कुछ लिखना हो कि वो कहाँ कहाँ तक फैला, तो देखो आप बहुत सारी बातें तो कर ही लोगे इसके अंदर कि उनकी टीचिंग्स क्या थी, महावीरा कहाँ कहाँ गए, क्या क्या वो बताते थे, कहाँ कहाँ वो पैदा हुए, कौन कौन सी जगह उनके साथ एसोसिएटेड थी। जैसे लगातार 2 साल ये क्वेश्चन आया था दिवजोत और कशिश के जो जैनिज्म है वो, सॉरी जो बुद्धिज्म है, उनमें से जो जगहें हैं ना, एक क्वेश्चन आया था 2014 में, और आज तक कभी यूपीएससी में ऐसा हुआ नहीं है। 2015 के अंदर डिट्टो सेम क्वेश्चन, सेम ऑप्शंस कि विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस आर एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म। तो उस टाइम पर कल्चरल मिनिस्ट्री ने हमारे देश के अंदर ना बुद्धिस्ट सर्किट्स लॉन्च करे थे। ये क्या होते हैं मैं किसी दिन फ्री होकर बताऊंगा आपको, बुद्धिस्ट सर्किट्स क्या होते हैं। ये कुछ मतलब एक तरीके से ना, मतलब जगहें थी कि जहां पर आप ना पूरा का पूरा जान सकते हो। बुद्धिस्ट सर्किट मतलब एक तरीके से अंदाजा ले सकते हो, जैसे मतलब मान लो आप म्यूजियम वगैरह जाते हो ना, तो आपको पूरी कहानी पता लग जाती है। जैसे मतलब मान लो आप कभी महात्मा गांधी की म्यूजियम गए, तो एंट्री से लेकर एग्जिट तक पूरी महात्मा गांधी की कहानी पता लग जाती है। ऐसे ही ये जगह जगह पर हमारे देश में बुद्धिस्ट सर्किट बनाए गए थे कि इस जगह से जुड़े हुए बुद्धा की क्या क्या रेलेवेंस थी, बुद्धा ने यहाँ पर आकर क्या बोला। देश में ऐसे अलग अलग जगह सर्किट्स बनाए गए थे। लेकिन अगर कोई करंट अफेयर इसका इतनी डेप्थ में नहीं जानता था, और जिसने एशियन हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ी हुई थी, तो यूपीएससी एक्सपेक्टेड फ्रॉम दैट पर्सन कि वो प्लेसेस जाने की विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस आर एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म। अब मैं ये मानता हूं कि ये क्वेश्चन भी आ सकता है, विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस आर एसोसिएटेड विद जैनिज्म। तो अब कौन कौन सी प्लेसेस एसोसिएटेड है जैनिज्म से? तो एक तो हम लिख लेंगे बिहार, क्योंकि वो वहां पैदा भी हुए थे और मरे भी वो वहां थे। उसके बाद बीच बीच में, जैसे अभी तो ये तो सिर्फ 6th क्लास की मतलब वो है तमिलनाडु की एनसीईआरटी, और भी आप चीजें देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा अलग अलग जगह। इसके अलावा अब ये साउथ इंडिया में जैसे क्या है, ये सारी इतना डेप्थ में जगह नहीं आएंगी, लेकिन वो आपको एक वर्ड मेंशन कर सकते हैं सिर्फ, ये तमिलनाडु। क्या तमिलनाडु के अंदर क्या इन्फ्लुएंस है जैनिज्म का? अब अगर एक बार बताओ, जिसने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी होगी या कोई बुक पढ़ी होगी पूनम दलाल दहिया, तो वो तो आंसर कर ही नहीं पाएगा ना। दिवजोत आप ही मुझे बता दो, आप तो अटेम्प्ट दे चुके हो यूपीएससी का, ठीक है, क्या आप जानते थे अभी तक आज की क्लास से पहले कि तमिलनाडु के अंदर इतना गहरा इन्फ्लुएंस है जैनिज्म का? इतना गहरा, छोटा मोटा हो चलो मान भी लें, बताओ। नहीं ना, इस चैप्टर से पहले नहीं पता था ना। ये देखो, तो तमिलनाडु अगर एक ऑप्शन आ गया तो आप डेफिनेटली एग्जाम के प्रेशर के अंदर उसको एलिमिनेट ही तो कराते कि ये नहीं हो सकता ऑप्शन, है ना? और क्या पता वहीं गलत हो जाता आंसर।
ये चीज है, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ। तो आपको सिर्फ तमिलनाडु यहाँ पर याद रखना है, और उधर साउथ इंडिया के अंदर हम लोग इनको बोलते हैं समानम, ठीक है, ये चीज याद रखना। हमारा जैनिज्म कंप्लीट तरीके से कवर हो गया है। आई होप आपको कोई दिक्कत तो नहीं आई होगी। बता दो मुझे अगर कोई दिक्कत लगी है जैनिज्म में, तो पूरे के पूरे कंसेप्ट के अंदर जितने दिन से अगर हम इसको कर रहे हैं, इसके डिवीजन, ठीक है, टीचिंग्स, बुक का नाम, डिसाइपल का नाम, या कोई टीचिंग्स वगैरह में किसी भी चीज में कोई टर्म में दिक्कत हो, कोई दिक्कत है जैनिज्म के कंसेप्ट के अंदर, बताओ, बोलो। नहीं ना, ठीक है। तो हम लोग सेफली अब मूव करते हैं बुद्धिज्म की तरफ, जो कि 6th सेंचुरी बीसी में दूसरे महादिग्गज की बात करेंगे हम लोग, गौतम बुद्धा के बारे में, ठीक है। चलो, अब बुद्धिज्म एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप लोग बहुत ज्यादा फेमिलियर हो, तो यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आएगी, रिलैक्स होकर आप आराम से सुन सकते हो उसको। गौतम बुद्धा, गौतम बुद्ध ही इज रिगार्डेड एज फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। इनका असली नाम था सिद्धार्थ। लेकिन एक मुझे एक बात बताओ कशिश, सिद्धार्थ तो वर्धमान महावीरा के फादर का भी नाम था, तो क्या ये वही सिद्धार्थ हैं? क्या ये वही सिद्धार्थ हैं? यहाँ पर अगर आप देखो, नहीं ना, मैंने बताया था, ये एक मिनट में दिखा देता हूँ। मैंने बताया था ना, यहाँ कंफ्यूजन मत करना। दिवजोत, क्लियर है ना ये वाली चीज, कि सिद्धार्थ पेरेंट्स का इनका नाम है, लेकिन ये वो नहीं है। नो कंफ्यूजन। बर्थ, हाँ, और नहीं, कंटेम्प्रेरी थे एक दूसरे के, लेकिन वैसे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ना, बस टर्म्स अलग अलग हो जाती हैं। जैसे वहां पर ओमनीसियंस, यहाँ पर एनलाइटनमेंट, वहां पर तीन, उन्होंने तीन ज्वेल्स का कंसेप्ट दिया, यहाँ ये बोलेंगे एट फोल्ड पाथ। तो देखते हैं धीरे धीरे करके बुद्धा के बारे में। कशिश, आप एनसीईआरटी से बुद्धिज्म का चैप्टर मेरे साथ पढ़ चुके हो, बुद्धिज्म जैनिज्म का, लेकिन अब जो यहाँ पर आपको बातें मिलेगी ना, दे आर नेक्स्ट लेवल की बातें, बहुत अच्छी बातें हैं, डेप्थ में आपको और सारे फैक्ट्स कवर करने को मिलेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इनका रियल नेम था सिद्धार्थ। महावीरा की तरह, मैंने आपको ये पहले ही बता दी थी जितनी बातें मैं बोलने जा रहा हूं आज की क्लास में, ये भी एक क्षत्रिय प्रिंस थे। ये ना क्षत्रिय प्रिंस थे। इनके फादर ना, एक आप ऐसा मान लो कि मिलिट्री चीफ थे एक तरीके से। तो वो एक क्लैन से बिलोंग करते थे। उस टाइम पर ना क्लैन्स होती थी अलग, जैसे मतलब मान लो ये क्लैन है ना, क्लैन ए, तो ये युद्ध करती थी उस टाइम पर क्लैन बी से। तो अपनी अपनी क्लैन की प्रेस्टीज पावर वगैरह को मेंटेन करना पड़ता था। ऐसे ही इनके पिताजी या इनकी फैमिली जिस क्लैन या कम्युनिटी आप कह लो जिससे बिलोंग करते थे, वो वो थी साक्या क्लैन। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। बहुत वैसे नॉर्मल सी चीज है, कोई एग्जाम इसके बारे में क्वेश्चन पूछता नहीं है, बिकॉज दे एक्सपेक्ट कि अगर आप उस एग्जाम में बैठ रहे हो किसी भी एग्जाम के अंदर, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है वैसे। लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ, ये चीज छोटी छोटी चीजें याद रखना। कभी कभार क्या होता है, हम लोग बहुत बड़ी बड़ी चीजों को करने में, याद करने में, बच्चों वाली चीजें इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कौन करके जाए इसको, बच्चों वाली चीजें तो हम कर ही लेंगे, और वहीं गड़बड़ी हो जाती है एग्जाम में हमसे, ठीक है। तो जब जो सिद्धार्थ थे, सिर्फ जब वो 7 डेज ओल्ड थे, उनको पैदा हुए 7 दिन ही हुए थे, तो उनकी मदर की डेथ हो गई थी। और इनको इनकी स्टेप मदर ने रेज करा था, गौतमी ने, ठीक है। वैसे स्टेप मदर नहीं कहते हैं इनको ना, गौतमी को ना इनकी फॉस्टर मदर कहते हैं। स्टेप मदर और फॉस्टर मदर में फर्क पता है क्या होता है? देखो, स्टेप मदर सौतेली में थोड़ा सा नेगेटिव टर्म लगता है। फॉस्टर मदर पता है क्या होता है? मे नॉट गॉड डू सो, किसी के साथ ऐसा हो, किसी कोई बच्चा पैदा हुआ है और उसकी मदर अगर मर गई है, अब उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवाना तो बहुत जरूरी है, वरना तो वो जिंदगी भर कमजोर रहेगा। तो जो दूसरे, हमारी ओरिजिनल मम्मी ना होकर कोई और लेडी, जब हम पैदा हुए होते हैं और ऐसी किसी के साथ अनहोनी हो गई होती है, जो दूध पिलाती है ना जो लेडी उस बच्चे को, तो वो उसकी फॉस्टर मदर होती है, जो उसकी केयर टेकर होती है, गार्जियन होती है एक तरीके से उसकी। ये चीज आप याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, आपको वैसे, आप दोनों को वैसे तो कहानी पता ही है ना, हम लोग वैसे पढ़ भी चुके हैं एनसीईआरटी में काफी डिटेल के अंदर, कि इन्होंने, ये क्या थे कि देखो, पूरी कहानी बताता हूँ। ये पैदा हुए तो इनके ना ये साक्या क्लैन में ये प्रिंस थे, ये काफी ज्यादा रिच थे, और इनके फादर बहुत ज्यादा एक दिग्गज थे। जैसे यहां पर देखो, असली मम्मी का नाम था, जो रियल जिन्होंने जन्म दिया, ये देखो पेरेंट्स का नाम, सुदोदना वॉज फादर, माया देवी वॉज मदर, ठीक है। तो एक आपने स्कल्पचर देखा होगा जो कि सांची स्तूपा के साथ भी एसोसिएटेड है, और वैसे भी आपने देखा होगा, याद है, माया देवी एक सपना देखती हैं, है ना, जिसमें एनिमल्स वगैरह आते हैं उनके ड्रीम के अंदर, एक फोटो बन रखी है, और उस टाइम पर वो प्रेग्नेंट होती हैं, कहा जाता है कि बुद्धा उनके पेट में होते हैं। देखा आपने वाली कभी स्कल्पचर? दिखाऊंगा वैसे, अगर आपको नहीं देखा है, ये रिकॉल नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। खैर छोड़ो, हम बात करते हैं। ये सुद्धोधन जो थे ना,
मैंने बताया साक्या क्लैन के चीफ थे एक तरीके से, मतलब मिलिट्री कमांडर थे। अब ये प्रिंस थे, बहुत बड़ा इनका बंगलो वगैरह सारी फैसिलिटीज थी। तो इनके इनके फैमिली में ना एक रॉयल एस्ट्रोलॉजर था दिवजोत। कशिश को ये कहानी पता है? आप सुनो। रॉयल एस्ट्रोलॉजर था, भविष्यवाणी करता था वो, ठीक है। तो जब ये पैदा हुए ना, इनकी पीठ देखी, इनका हाथ देखा, इनकी लकीरें देखी, और उन्होंने बोला कि इसकी बॉडी पर 36 निशान हैं, जो कि इस तरफ संकेत करते हैं कि ये एक महापुरुष है, ये दुनिया में कोई एक अनोखा काम करने आया है, और ये तुम लोग के साथ रहेगा नहीं, ये घर छोड़कर चला जाएगा, बागी हो जाएगा, ये चला जाएगा, क्योंकि दुनिया में इसको बहुत महान काम करने के लिए ईश्वर ने भेजा है। अब मम्मी इनकी रोने लगी, है ना, और डर गई। तो फादर मदर ने ये डिसाइड करा कि कोई बात नहीं, ये घर तो तब छोड़ेंगे ना जब हमें घर से निकलने देंगे। कहने का मतलब है, मैं एक स्टोरी मेकिंग के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, अब जो भी मैं बात करूंगा, कि सारे दोस्त इन्हीं के घर पे खेलने आते थे, इनको घर से कभी कहीं जाने नहीं देना। कोई भी ट्यूशंस वगैरह जाना है, मतलब आप समझ जाओ, मैं कहानी की फॉर्म में बोल रहा हूँ, ओरिजिनल मत मान लेना कि ऐसे होता ही होगा बिल्कुल। कि अगर कहीं पर भी जाना है, सारी फैसिलिटी, कोई चॉकलेट खानी है, कुछ भी खाना है, तो वो सारी चीजें घर पर आएंगी, ये बाहर नहीं जाएंगे। अब इनको ना थोड़ा घूमना होता है, क्योंकि इनको थोड़ा थोड़े बड़े होते हैं, अब बड़े होने से तो आप रोक नहीं पाओगे, और क्यूरोसिटी इनके मन में होती है कि दुनिया कैसी होती है और भी लोग कैसे हैं। ये दुनियादारी के बारे में आप ये जानो कि कुछ भी नहीं जानते थे, जीरो। क्योंकि माँ बाप ने कभी घर से बाहर निकलने ही नहीं दिया। डरती थी मम्मी कि जाएंगे तो हमें उनकी भविष्यवाणी याद है, जो कि उन पंडित ने बोला था, हमारे खानदानी पंडित ने, तो डरती थी। तो इनके घर के बाहर ना एक चैरियट खड़ा रहता था, रथ जिसको बोलते हैं, ऑब्वियसली बात है, इनके पापा चीफ वॉरियर थे, है ना, दिवजो समझ पा रहे हो ना। तो रथ खड़ा रहता था, रथ पर हमेशा एक बंदा रहता था, जो कि इनके घर का ऐसा मान लो कि मेन ड्राइवर था। उस रथ को, घोड़ों घोड़ों को जो चलाता था, हॉर्सेस को जो चलाता था। कशिश उसका नाम बताएगी। कशिश क्या नाम है उसका? चन्ना। कशिश का फेवरेट गाना, कशिश जब घर से बाहर जाती तो ऐसी रोती है, चन्ना मेरे यहाँ, ठीक है। या कशिश के लिए लोग रोते हैं ऐसे, ये भी कह सकते हैं। तो अब इसका नाम याद करने का तरीका है दिव्योती है, चन्ना मेरे यहाँ गाना है ना। तो अभी होगा, ये गाने के रेलेवेंस बहुत ज़्यादा आएगी वैसे, लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं। इन्होंने एक बारी चन्ना को बोला कि यार देखो, मेरे माँ बाप तो देखो भैया कहीं लेकर जाते नहीं है मुझे, यार आप मुझे यार प्लीज़ थोड़ा सा ले चलो घुमाने। चन्ना ने बोला तुम्हारे पापा ना गोली मार देंगे मुझे। तो उन्होंने बोला प्लीज़ यार देख लो यार, कभी भी जब वो घर पे ना हो या फिर सो रहे हो रात को ले चलो। तो चन्ना इनको लेकर जाता है, शहर के बाहर निकालता है। अब आप यकीन नहीं मानोगे, इन्होंने चार चीजें देख ली, मतलब जब ये घर से बाहर निकले ना, तो इन्होंने चार ऐसे नजारे देख लिए दिवजोत, जो कि इनको पता भी नहीं था कि इंसानी जीवन में जब कोई जन्म लेता है तो ऐसा होता है। और ये इसको कहा जाता है कि बुद्धा की लाइफ में जो परिवर्तित इवेंट था ना, जैसे कहते हैं ना कि कभी कभार दिवजोत, आपकी लाइफ में जरूर कोई ऐसा मूवमेंट, कोई ऐसा दिन या कोई ऐसा पर्सन ने एंट्री मारी होती है, जिसकी वजह से आपकी पूरी जिंदगी तख्ता पलट हो गई होती है। आप उधर से अगर नेगेटिव रास्ते पे चल रहे थे, गलत रास्ते पे चल रहे थे, या कुछ भी चल रहे थे, आपको एक दिशा मिल जाती है। चाहे वो किसी पर्सन की वजह से हो, किसी इवेंट की वजह से हो, कभी आपकी बेइज्जती हुई हो, कभी किसी ने आपको रुलाया हो, कुछ भी हो, मतलब कितना भी खुशी वाला मोमेंट हो, फ्रॉम दैट डे योर लाइफ कंप्लीटली चेंजेस। तो बुद्धा की लाइफ में भी ऐसे ही हुआ। घर से एक दिन बाहर निकले, चन्ना के साथ निकले, चार ऐसे दृश्य देख लिए नजरों ने, ठीक है, कि इनका सोच विचार साइकोलॉजी पूरी तरीके से बिगड़ गई। आज से पहले इन्होंने कभी कुछ नहीं देखा था, ही मतलब न्यू नथिंग, ही जस्ट नो के फैसिलिटी बहुत थी इनके पास। तो 29 की एज में चन्ना के साथ ये घर से निकले, और इन्होंने क्या देखा, क्या दृश्य थे वो, देखो। सबसे पहले इन्होंने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति, इन्होंने देखा एक बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो फटे पुराने कपड़ों में घूम रहा है, उसकी बैक झुकी पड़ी है, और उसको कोई केयर नहीं कर रहा, उसको कोई लव रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। पहली बार दिवजोत कशिश, पहली बार बुद्धा को ये पता चला, अच्छा कोई ओल्ड भी होता है, मुझे तो यही नहीं पता था कोई बूढ़ा भी होता है। उन्होंने चन्ना से पूछा, चन्ना ये ऐसे क्यों चल रहा है, ये झुककर क्यों चल रहा है, इसकी एनर्जी क्यों नहीं है, जैसा तुम और मैं इतनी एनर्जी से चलते हैं, ये क्यों नहीं चल पा रहा। चन्ना ने बोला हम बूढ़े होते हैं, उम्र जाते जाते वक्त आगे बढ़ती है सिद्धार्थ, तो वैसे लोग बूढ़े होते हैं, उनके बाल सफेद होते हैं, उनका खाल ऐसे जैसे इसकी लटकी हुई ऐसे लटक जाती है, स्टेमिना नहीं रहता, एनर्जी नहीं रहती। पहला शौक। फिर उन्होंने देखा एक बीमार व्यक्ति, जिसको एक ऐसी उसके शरीर पर ना कुछ ऐसे मतलब घाव थे, जिसमें कीड़े मकोड़े, मतलब इसकी ना अलग अलग तरीके से मतलब सिनेरियो बताया जाता अलग अलग बुक में। एक बूढ़ा व्यक्ति था, इन्होंने चन्ना से पूछा ये ऐसे क्यों तड़प रहा है। तो चन्ना ने बोला
ये एक बाबा है या कोई भी, मतलब मान लो वो कोई लड़का होगा, कुछ भी होगा, ये एक लड़का है जिसको ना एक ऐसी डिसीज है जो कि भाई ठीक नहीं हो सकती। तो बुद्धा ने, तो सिद्धार्थ ने पूछा, अभी हम गौतम बुद्धा नहीं बोलेंगे उसको, मैं बताऊंगा गौतम बुद्धा नाम आता कैसे उनके जीवन में। सिद्धार्थ ने बोला कि चन्ना तो ये क्या, मतलब ऐसे बीमारी मतलब क्या? तो चन्ना ने बोला कि देखो सिद्धार्थ, इस शरीर को कभी कभार कोई बीमारियां भी लग जाती हैं जिसकी वजह से अगर तुम अभी जैसा फील कर रहे हो वैसा फील नहीं करोगे, तुम्हारी एनर्जी बूढ़े होने से पहले भी हो सकता है कि तुम बिल्कुल, अगर तो हाथ पैर ना हो तुम्हारे, तुम विकलांग हो, या तुम्हें कोई इनक्यूरेबल डिसीज लग जाए जो कि ठीक ना हो सके, तो तुम बहुत ज्यादा, क्या कहते हैं, एक तरीके से तुम्हारा शरीर बर्बाद होने लगेगा। दूसरा शौक इनको लगा कि अच्छा, डिसीज भी लगते हैं, इनको पहली बार पता लगा कि शरीर बीमार भी होता है। माँ बाप ने तो कभी कोई कमी होने नहीं दी थी, तो ये सब चीजें जानते ही नहीं थे। अभी मैं और दो बातें बताता हूँ, फिर आपको और चीज बताता हूँ। इन्होंने फिर उसके बाद देखी डेड बॉडी, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है करते हुए एक आदमी को लोग लेकर जा रहे थे ब्यूरल ग्राउंड की तरफ, और आसपास जो रिलेटिव थे वो रो रहे थे। इन्होंने कहा, चरना आज तक तो मैंने घर पे अपने दोस्तों को, बच्चों को, और जब मैं छोटा था अपने आप को रोते हुए देखा है जब कोई चीज़ वगैरह नहीं मिलती थी मुझे। ये क्यों रो रहे हैं, और ये आदमी को कहाँ लेकर जा रहे हैं? वो उसके सोते हुए आदमी को लेकर जा रहे हैं, घुमा रहे हैं उसको और रो रहे हैं, ये क्या है? तो चन्ना ने बोला, सिद्धार्थ, ये इंसान अब कभी बात नहीं करेगा, ये इंसान कभी जिस पर लेटा हुआ है उससे कभी उठेगा नहीं, और ये जो तुम शरीर देख रहे हो ना, ये इसको जलाने लेकर जा रहे हैं। सिद्धार्थ शौक, जलाने लेकर जा रहे हैं चन्ना मतलब? इसने कहा कि तुम, मैं, पृथ्वी का हर एक इंसान एक टाइम पे मर जाता है सिद्धार्थ। पहली बार इनको पता लगा कि डेथ भी होती है। और फिर इन्होंने एक साधु को देखा, एसेटिक को, जो कि एक मेडिटेशन मुद्रा में बैठा हुआ था, उसको मेडिटेशन करते हुए इन्होंने देखा। और फिर उन्होंने देखा कि कोई कभी कभार इंसान तपस्या भी करता है, लीन तपस्या में वो रहता है। ठीक है, तो पहली बार इन्होंने देखा कि ये एक तरीके से पर्सन मेडिटेशन या फिर इंसान प्रेयर भी करता है, किस चीज की कर रहा है इनको कोई आइडिया नहीं था। अब जब ये घर वापस आते हैं सिद्धार्थ, पूरी रात बेचैन, एक दिन बेचैन, दो दिन बेचैन, ये डिसाइड करते हैं, मुझे इस संसार का, इस पृथ्वी का सच जानना है, इस पृथ्वी का सच जानना है। मैं कौन हूं, मेरा शरीर किस लिए है, मैं क्यों पैदा हुआ, मैं जवान क्यों हुआ, क्यों लोग बूढ़े होते हैं, क्यों लोग मर जाते हैं, मरने के बाद जिनको वो पीछे छोड़ जाते हैं उनका क्या, क्यों शरीर को बीमारियां लगती हैं। इतने सारे क्वेश्चंस 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 इनके दिमाग में थे, इतने ज्यादा सुपर फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि कभी कोई देखा नहीं था। ये तो वही क्यूरियस बच्चा होता है ना, जैसे कि आपने देखा होगा बच्चे बहुत सवाल जवाब करते हैं अगर कोई चीज हो, दीदी ऐसा क्यों, भैया ऐसा क्यों, ऐसा कि ऐसे के बाद ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, तो आप कहते हो चले जाए यहाँ से, बढ़ जाएगा यहाँ से। अब ये इतने बड़े हो गए थे, 29 साल के थे, कभी कुछ देखा नहीं था। और आप सोचो जरा, 29 साल के बाद जिसको ये कुछ पता लग रहा हो कि शरीर बूढ़ा होता है, बीमारियां लगती हैं, डेथ होती है, और पर्सन मेडिटेशन और पूजा पाठ वो वगैरह वो करता है, वॉन्डरर भी होता है, घर बार छोड़, मतलब इनको ना, हाँ, मेडिटेशन प्रेयर वगैरह से जाता है, इनको ये चीज बताई जाती है चन्ना के द्वारा कि ये ना वॉन्डरर है, घर बार छोड़कर आ गया है, ये जीवन का रहस्य जानने आया है। अब आप इसको कह लो कि यार ये क्या बात हुई यार, आप क्या, ये क्या बता रहे हो? देखो, आप आप ना जैसे अगर साइकोलॉजी पढ़ते हो ना, तो आप एक चीज जानोगे, जब भी हम किसी चीज से फर्स्ट टाइम इनकाउंटर होते हैं ना, तो हम शॉक हो जाते हैं। जैसे मतलब मान लो अभी आप नॉर्मली पढ़ रहे हो, ठीक है, नॉर्मली पढ़ रहे हो, कुछ भी बात नहीं है, एकदम से, एकदम से आपकी गोद में लाकर कोई बड़ा सा 11 फुट का क्रोकोडाइल लाकर रखते जिंदा अभी एकदम से, क्या होगा आपके साथ बताना जरा? आपने तो आज तक स्क्रीन पे देखा उसे, प्राण निकल जाएंगे, आपका शरीर छूट जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? जब पीछे से आपका कोई बहन भाई या कोई भी घर, मतलब घर में आए मजाक करने, आपकी गर्दन के ऊपर पीछे से सांप डाल दे, या छिपकली गिर पड़े अभी आपके ऊपर एकदम से, इंसान, अब ये सारी चीजें तो आपने देखी हैं, लेकिन फिर भी आप डरोगे। सोचो जरा, बुद्धा ने तो ये सब चीजें देखी नहीं थी कभी। अब वो ताज्जुब की बात कह लो या फिर कोइंसिडेंस की बात कह लो कि घर से निकले और देखने को यही मिला। अब देखने को यही क्यों मिला, इसके पीछे एक रीजन है। आप लोग टॉपिक से मत भटकना। याद है रॉयल एस्ट्रोलॉजर की बात? जिस काम के लिए पर्पस ये पैदा हुए थे, वो तो ये करके जाएंगे ही जाएंगे, तो कुदरत इन्हें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन्हें उसी रास्ते लेकर जा रहा है। ठीक है, फिर ये चन्ना को कहते हैं, मैं घर छोड़ूंगा,
मैं दुनिया का सारे वाई पर्पस रीजंस जानूंगा। और इनकी शादी भी हो गई होती है, इनका एक बेटा भी होता है शादी के बाद, उस बेटे का नाम याद रख लेना, राहुल। लिखते हम लोग राहुला हैं उसे, लेकिन ए साइलेंट होता है क्योंकि ये शायद से पाली प्राकृत वर्ड होता है। राहुल बेटे का नाम होता है। और जो उनका राइट हैंड होता है उसका नाम आनंद होता है, वो उनको बाद में मिलेगा, अभी नहीं, ठीक है। वो बाद में मिलेगा, आनंद। ठीक है, आनंदा कहते हैं, आनंदा लिखते हैं, आनंद कहते हैं। राहुला लिखते हैं, राहुल कहते हैं। ठीक है, सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, और मैं दिखा भी देता हूँ एक फनी मोमेंट कि कैसे वाइफ और राहुल बेचारा वेट कर रहे हैं। और ये चन्ना को कह रहे हैं, चन्ना मेरे यहाँ, ठीक है, अच्छा चलता हूँ, दुआ में याद रखना। देखो, बुद्धा यहाँ जा रहे हैं, वाइफ सोच रही है शादी क्यों करी थी बे। और राहुल, पिताजी आप कहाँ चले। पिताजी भाई अपनी अपनी जोन में खुश हैं। अब ये सिद्धार्थ बन के घर से निकल पड़े हैं, वो जा रहे हैं। और आगे जाकर ये चन्ना है, ठीक है। और यहाँ पर गाना बज रहा है, अच्छा चलता हूँ, दुआ में याद रखना। ठीक है, मेरे जिक्र का जुबां पे ख्याल रखना। इन्होंने फिर चन्ना को बोला, ठीक है, मैं घर छोड़ रहा हूँ। बाल बाल अपने पूरे काटे और रिनाउंस कर दिया, ठीक है, सब कुछ, कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के, मतलब मैं यहाँ से चला। और फाइनली दिस इज द मोमेंट, कहाँ गया, दिस इज द मोमेंट व्हेन ही इज लिविंग हिज होम। अब ये ऐसे क्यों दिखा रखा है इनको, पहले प्रिंस थे ना, ठीक है। चन्ना बहुत रोकने की कोशिश भी करता है कि आपके पिताजी मार डालेंगे, वो मार डाले, लेकिन वही वाली बात है, महापुरुष थे। और इन्होंने चार चीजें देखना, जैसे क्या देख ली थी कि इमेजेस के थ्रू देख लो ना तो याद हो जाती हैं चीजें, जैसे बुद्धा, सो, फोर, हाँ, फोर साइड्स ऑफ बुद्धा आ गया ना। ये देखो, चार चीजें ऐसे मिल जाएंगी आपको। यहाँ पर देखो, बड़ा करते हैं इसको थोड़ा सा। देखो, सबसे पहले एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, चन्ना बगल में, चन्ना सारी चीजें बता रहा है, बूढ़ा व्यक्ति देखा, ठीक है। डिसीज मैन देखा एक तरीके से, है ना, ये बूढ़ा व्यक्ति है ये वाला। नीचे डिसीज पर्सन, इनक्यूरेबल डिसीज, ठीक नहीं हो सकता। डेड बॉडी, और एक वॉन्डरर एसेटिक, जो कि नीचे बैठकर तपस्या कर रहे थे। बस, साइकोलॉजी खराब हो गई एकदम से कभी, क्योंकि ये सब चीज़ें लाइफ में देखी ही नहीं थी। अब ये सारी चीज़ें हुई। आगे बढ़ने से पहले, स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बनाने से पहले, ठीक है, हम जानते हैं इनका ओरिजिनल नेम क्या, सिद्धार्थ। पैदा कहाँ पर हुए थे, कई लोग सोचते हैं कि इंडिया के अंदर पैदा हुए थे, जो पहली बार सुन रहे लेक्चर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखना नेपाल के अंदर पैदा हुए थे। नेपाल के अंदर एक जगह थी लुम्बिनी, लुम्बिनी गार्डन में पैदा हुए थे, ठीक है। पेरेंट्स का नाम मैंने आपको बता दिया, सुद्धोधना, सुद्धोधन कह लो। माया देवी, मम्मी, जिनकी डेथ हो गई थी 7 दिन के बाद ही, जब इनको जन्म दिया था। देखो, ऐसा माना भी जाता है, पता है, मदर का इनका मरना ना कोई वो नहीं था कि मतलब अनफॉर्चुनेट, मतलब वो करके, जब भी एक महापुरुष को कोई एक औरत जन्म देती है ना, वो इमिडिएटली उसका शरीर, मतलब निकल जाता है, उसकी बॉडी, मतलब उसकी आत्मा निकल जाती है उसके शरीर से, उसकी बॉडी से। ऐसा माना जाता है, पता है, स्पिरिचुअलिज्म के अंदर ये बिलीव करा जाता है, क्योंकि एक तरीके से अब देखो ना, हिंदुज्म के अंदर तो इनको विष्णु का अवतार भी माना जाता है। तो माया देवी मतलब फिर जीकर क्या करती है, एक तरीके से बुद्धिज्म आज के टाइम में रिलीजन में पूछा जा रहा है ना, पूजा जा रहा है। भगवान को जन्म दिया एक तरीके से इन्होंने, बस शरीर छोड़ दिया, किसी यूज का ही नहीं था शरीर, फिर अब इंसानों के बीच में रहकर क्या करना है, ठीक है। प्लेस ऑफ डेथ, ये मैं एक चीज बता रहा हूँ जो कि मतलब कही जाती है स्पिरिचुअलिज्म के अंदर, मेरी टोन पे मत जाना कि कुछ भी बोलने लगे जा रहे हो। डेथ कहाँ पर हुई, अच्छा, इनकी डेथ को ना मैं, हम लोग कभी भी याद रखना, मृत्यु मत बोलना कि मरे कहाँ पर, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं, मृत्यु कहाँ पर हुई। ऐसे महापुरुषों के लिए कहा जाता है कि ये लोग अपना शरीर ना खुद छोड़ते हैं। तो इनके डेथ को ना एक स्पेशल इवेंट के नाम से बुलाया जाता है, जो कि आपको याद रखना चाहिए। क्या नेम कर सकते हो उसको, कशिश या दिवजोत आप। इनकी डेथ को मैं कह रहा हूँ डेथ नहीं बोला जाता, कि स्पेशल इवेंट का नाम होता है इनका, बताओ। यूपी में हुई थी वैसे, तो मैं बता देता हूँ, यूपी में एक जगह है कुशीनगर, जहां जहां इनकी डेथ या जो भी इनके साथ जगह एसोसिएटेड है ना, आप यहाँ पर नोट कर सकते हो। देखो, एक तो आपको यूपी मिल गया, यूपी मिल गया, फिर आपको एक नेपाल मिल गया, और भी जगह हम देखते रहेंगे वैसे। लेकिन मैं कह रहा हूँ इनकी डेथ को नॉर्मल डेथ नहीं थी इनकी, इसको एक स्पेशल इवेंट के साथ बोला जाता है,
तो मैं आपसे वो जानना चाह रहा हूँ कि आपको वो पता है? बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। महापरिनिर्वाण। निर्वाण होता है दिव्योत कशिश, जब अपने शरीर को कोई पर्सन छोड़ देता है। जैसे मतलब मान लो मैंने आपको बताया था ना, इंटेंस मेडिटेशन करके यू कैन डेवलप दिस प्रैक्टिस, कि आप अपने शरीर को छोड़ने के लिए डिसाइड कर सकते हो। लेकिन अब हम इनको परिनिर्वाण क्यों नहीं बोल रहे? मतलब शरीर को छोड़ने की प्रैक्टिस को हम लोग बोलते हैं परिनिर्वाण या फिर निर्वाणा, महा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये छोटा मोटा इवेंट नहीं था बुद्धा का शरीर छोड़ना। बुद्धा उस टाइम पे आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एग्जैक्ट फिगर तो वैसे किसी के पास भी नहीं है, लेकिन 78 79 के थे शायद से उस टाइम पर, ठीक है, ऐसे ही कुछ थे उन्होंने। अब उनके इवेंट को इस चीज को बोला जाता है कि एक वो महान इवेंट था। और आपने बुद्ध का एक पोस्टर देखा होगा कि ऐसे लेटे हुए हैं, ऐसे एक हाथ रख के अपने सर पे, जैसे हम लोग बेड पे नहीं लेटते हैं कभी कभार, हाथ रख के थोड़ा सा कर वो कर, तो वैसे वो लेटे हुए हैं महापरिनिर्वाण। और उस टाइम पर उनके बगल में आनंद था। आनंद मतलब प्लेजर नहीं कह रहा हूं मैं उनका वो शिष्य था, ठीक है। तो यहां पर सारी बेसिक बातें समझ में आई? बताओ कोई डाउट आया इसमें? बोलो। ठीक है।